तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। भारत और अमेरिका की दिल्ली में 2+2 मीटिंग, खालिस्तानी पन्नू समेत अहम मुद्दों पर हुई बात। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड इस समय भारत में हैं। अमेरिका के दोनों हाई प्रोफाइल नेताओं ने शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 2+2 वार्ता की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें भारत और कनाडा विवाद भी शामिल है। राहुल गांधी का आरोप, पीएम मोदी ने अरबपतियों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चुराई। मध्य प्रदेश के सतना में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, बड़े उद्योगपतियों और अरबपतियों पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने मिलकर हमारी सरकार चुराई है, क्योंकि वह जानते थे कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार अदानी के लिए काम नहीं करेगी, बल्कि किसानों, मजदूरों और छोटे दुकानदारों के लिए काम करेगी। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, संदिग्ध मैतेई और कुकी बदमाशों में भीषण गोलीबारी, कोई हताहत नहीं, सुरक्षा बल सतर्क। हिंसाग्रस्त मणिपुर में शुक्रवार को एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। शुक्रवार सुबह चूराचांदपुर, बिशनपुर और कांगचिंग जिले की सीमा पर कुकी और संदिग्ध मैतेई बदमाशों वॉलंटियरों के बीच भीषण गोलीबारी की खबर है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। भारत में हिंदुत्व की रक्षा के लिए दिशा निर्देश देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत में हिंदुत्व की रक्षा के लिए दिशा निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश दे। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को लेकर कहा कि कोई कहेगा इस्लाम की रक्षा करे तो कोई कहेगा ईसाई धर्म की रक्षा करे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप कुछ करते हैं या आप कुछ बनाते हैं तो कोई भी आपको नहीं रोक रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सभी ऐसा करे। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। पंजाब में जो हो रहा है वह बेहद चिंताजनक, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में सरकार और राज्यपाल के बीच जारी डेडलॉक की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर अपनी टिप्पणी में कहा कि पंजाब में जो हो रहा है वह बेहद चिंताजनक है और वह इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। बता दें कि पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि राज्यपाल विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी का पीएम पर निशाना, नरेंद्र मोदी पहले कहते थे मैं ओबीसी हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मसले पर एक बार फिर पीएम मोदी को निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो मध्य प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी जाति आधारित सर्वेक्षण करवाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सही संख्या जानने के लिए जाति आधारित जनगणना कराने का है, एक एक्सरे की तरह जो सभी वर्गों की स्थिति सामने लाएगा, जिसके अनुसार उनके कल्याण की नीतियां बनाई जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले कहते थे भाइयों और बहनों मैं ओबीसी हूँ, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देश में सिर्फ एक जाति है, गरीब। जब से कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात की तब से नरेंद्र मोदी के दिमाग से जाति गायब हो गई है, क्योंकि वह ओबीसी, दलित, आदिवासी युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिजर्वेशन पर 50% लिमिट, मराठा, पटेल, जाट आरक्षण अटके, फिर बिहार 75% रिजर्वेशन कैसे देगा। बिहार विधानसभा में 9 नवंबर को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पास हो गया। इसमें जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया गया। अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के 10 कोटे को मिला लिया जाए तो बिहार में कुल रिजर्वेशन 75% हो जाएगा। ये आरक्षण के लिए तय अधिकतम सीमा यानी कि 50% से भी ज्यादा है। चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों ने दिखाया बड़ा दिल, दान कर दिए 25 लाख रुपए, 4 सालों तक नहीं ली एक भी छुट्टी। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करवाकर इतिहास तो रच दिया था। इसके बाद पूरी दुनिया से बधाई के संदेश और भी आए। चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे किसी एक शख्स का हाथ नहीं, बल्कि इसरो के कई वैज्ञानिक हैं जो दिन रात इसमें लगे रहे। इन्हीं में से एक वैज्ञानिक है 46 वर्षीय डॉक्टर पी वीरमुथुवेल, जो कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उन्होंने चंद्रमा की सतह पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग को सफलतापूर्वक संचालित किया था। रेलवे तकनीशियन के बेटे वीरमुथुवेल ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने अल्मा मेटर को 25 लाख रुपए दान कर दिए। उन्होंने 2019 से 2023 तक चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के चलते एक भी छुट्टी नहीं ली। ताइवान में 1 लाख लोगों को क्यों भेज रहा भारत, मोदी सरकार के इस कदम से चीन को लगेगी मिर्ची। भारत और चीन के रिश्ते काफी समय से खराब चल रहे हैं। विस्तारवादी नीति के कारण चीन दुनिया की आंख में अब खटकने लगा है। कभी वह साउथ चाइना सी पर दावा ठोकता है तो कभी ताइवान को लेकर दूसरे देशों से झगड़ा कर लेता है। मोदी सरकार ताइवान के मसले पर ही चीन को बड़ा झटके देने की तैयारी में है। दरअसल भारत ताइवान से करीबी बढ़ा रहा है और अगले महीने की शुरुआत तक वहाँ 1 लाख वर्कर्स को भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत के इस कदम से चीन का पारा बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।